अगला हमारा जो हेडिंग यहां पर आ रहा है, दैट्स अवर नोन एज द एनिलीन। अगर हम लोग एनिलीन की अगर बात करें, एनिलीन के मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन बिल्कुल एलिफेटिक जैसी होती है। Aniline is what? Aniline is basically called as the aminobenzene or it is also known as the phenylamine. जो aniline was first prepared by the Anverdon in 1826 by the distillation of indigo, which is called anil in Spanish, and hence the name is known as the aniline. याद रखना, इन एनिलीन NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग। ये नॉर्मली इन्होंने बेसिक सी एक चीज बताई है कि मेरा एनिलीन कैसे इसका जनरेशन हुआ। आज अगर अपन जनरल प्रिपरेशन मेथड की अगर बात करते हैं तो एनिलीन को लैब में जो बनाया जाता है ना, ये बनाया जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आपको यहां पर पता होगा कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, मैंने वैसे आपको पिछले लेक्चर में रिडक्शन बताया था। तो जब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब रिडक्शन करा तो मैंने आपको बताया था कि यदि मैंने कभी भी आज अगर मॉलिक्यूल को अगर रिड्यूस अगर करा, तो अगर आप एसिडिक मीडियम में अगर रिडक्शन अगर करोगे तो एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करने के बाद आपको तो अपने मॉलिक्यूल को उतने ही कार्बन के एमाइंस में कन्वर्ट कर देना, देन योर मॉलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा कंपाउंड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इंडस्ट्रियल मेथड की अगर मैं बात करूं तो मैं नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन, अगर मैंने यहां पर इसके पहले जो रिडक्शन करवाया वो मैंने रिडक्शन करवाया बाय विच हम लोगों ने SnHCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाया। आज अगर अपन इंडस्ट्रियल मेथड अगर देखें तो एनिलीन ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और HCl, होने में वो भी रिडक्शन ही है, वही नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन Fe और HCl की प्रेजेंस में हो रहा है। सो एज यू विल डू द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द Fe और HCl, तो यहां पर मेरा एनिलीन बन जाएगा। कुल मिलाकर पॉइंट यही उठता है कि हमारा आंसर इस प्रकार से आएगा। एक आपको याद होगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। हॉफमैन ब्रोमेमाइड के अंदर यदि मैंने बेंजीन पर अगर C डबल बॉन्ड ONS2 अगर ले लिया, दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज द बेंजामाइड। और अगर मैंने इसकी रिएक्शन कभी भी ब्रोमीन के साथ में और KOH के साथ में करवाई, सो एज आई विल डू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्रोमीन और KOH, आपको भी पता है कि ये वाली जो मेरी रिएक्शन होती है डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, या हम इस वाली रिएक्शन को डीकार्बोनाइलेशन भी बोलते हैं। जैसे डीकार्बोनाइलेशन और डिग्रेडेशन आपने करा, यहां से CO ग्रुप रिलीज हो जाएगा एंड माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू व्हाट, मेरा जो कंपाउंड है ये वाला कंपाउंड एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या कहलाता है कि इफ द बेंजामाइड इज गिवन टू अस, और अगर मैंने उसको ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करवाया, एक कम कार्बन का अमाइन बन जाएगा, तो वहां पर एनिलीन बन जाएगा। हम लोगों ने श्मिट रिएक्शन पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड के साथ करवाते हैं। तो यदि मैंने यहां पर बेंजोइक एसिड अगर ले लिया और एज आई विल डू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजोइक एसिड, यहां से आपका एनिलीन का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहां से साइड में आपका N2CO2 जो भी यहां पे रिलीज होना रहा होगा वो हमारा निकल जाएगा। दैट्स नोन एज द श्मिट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कल ही मैंने आपको बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर हम लोग देखें तो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लोरामाइन के साथ करानी है। आज अगर मैंने क्लोरामाइन के साथ में अगर रिएक्शन करवाई तो ये मेरा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। आज अगर आप लोगों ने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर क्लोरामाइन के साथ में अगर करवाई, सो एज यू विल डू द रिएक्शन MgBrCl निकल जाएगा और मेरा मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द एनिलीन हियर। मैंने आपसे बोला ना, द फॉर्मेशन मेथड ऑफ एनिलीन इज कंप्लीटली सिमिलर टू द योर एलिफेटिक कंपाउंड, बस अंतर केवल थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आने वाला है। तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर डिफरेंसेस आएंगे। वही आइसोसाइनाइड का हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है। एज यू विल डू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ आइसोसाइनाइड, तो ये मेरा फिनाइल आइसोसाइनाइड दे रखा है। जैसे ही मैंने इस फिनाइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया, आपको भी पता है HOH तो फॉर्मिक एसिड और मेरा एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको फिनाइल आइसोसाइनेट अगर दे रखा है K2CO3 निकल जाएगा, अगेन माई मोलिक्यूल विल टर्न इनटू द एनिलीन।
कुल मिलाकर मैंने आपसे बोला प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन इज कंप्लीटली सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जो हमने एलिफेटिक में पढ़ा। अगर आपने वहां पर आर की जगह बेंजीन लगा दिया, सब में हमारा एनिलीन बनेगा। मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, फ्रेश एनिलीन इज द कलरलेस ऑयली लिक्विड, ऑन स्टैंडिंग द कलर बिकम्स, अगर आप लोगों ने यहां पर या अगर इसको थोड़ा सा लंबे समय तक अगर रख दिया तो इट विल बिकम्स डार्क ब्राउन ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर और लाइट। वैसे प्योर जो एनिलीन होता है वो हमारा कलरलेस होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसको लाइट के कांटेक्ट में अगर रख दिया तो इसका कलर चेंज होकर के ब्राउन हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज द 183 डिग्री सेल्सियस, वाटर से थोड़ा सा भारी होता है और इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट ओडर, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। ये थोड़ा सा अनप्लीजेंट स्मेल का होगा और नेचर में भी थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। आज अगर हम लोग देखें एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस के अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, बोथ आर बेसिक। ये मेरा एलिफेटिक अमाइन है RnH2 और ये मेरा एरोमेटिक अमाइन है बेंजीन पर NH2। अगर अपन लोग यहां पर अगर देखें तो इनमें क्या सिमिलरिटी है, मेरे दोनों बेसिक हैं। ऑल्दो एलिफेटिक अमाइन जो होता है ये कंपेरेटिवली ज्यादा बेसिक होता है इसके साथ, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है ये मेरा लोकेलाइज्ड है। यहां पर अगर अपन देखें तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में इसकी रेजोनेंस करेगा तो यहां पर हमारा बेसिक कैरेक्टर इसका इस प्रकार से आ जाएगा। तो आज अगर हम देखें दोनों ही मेरे बेसिक होते हैं, दोनों एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। हाउएवर सोल्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइन आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, एरोमेटिक अमाइंस के जो सोल्ट बनेंगे वो बड़े आसानी से हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। दोनों के दोनों अल्काइलेशन एसाइलेशन जो जो रिएक्शन आपने पढ़ी, चाहे वो हिंसबर्ग हो, चाहे एसिटाइलेशन हो, चाहे बेंजोइलेशन हो, एवरी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द दीज एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। दोनों के दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, याद रखना आपका चाहे एलिफेटिक अमाइन हो चाहे आपका एरोमेटिक अमाइन हो, दोनों मैंने आपको बोले हैं कि एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ कैन गिव द H+ आयन। अगर मैंने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई, अगर मैंने इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ करवाई तो मेरा R जो है H के साथ रिएक्शन करेगा, जीरेविटीन ऑफ रिएक्शन होगी और दोनों में मेरा आंसर एल्केन ही आएगा। तो ये हम लोगों ने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी है, दोनों हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने इनकी रिएक्शन अगर एल्डिहाइड के साथ कराई तो शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होगा। बात करते हैं डिफरेंसेस की। ये तो मैंने वो रिएक्शंस बताई विच आर सिमिलर इन बोथ। इफ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, अमीन्स मेरा फिर भी वाटर में सॉल्यूबल होता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कम से कम 5-6 कार्बन वाले लोअर मेंबर जो होते हैं वो तो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। एनिलीन की अगर मैं बात करूं तो एनिलीन इज बेसिकली इनसोल्यूबल इन वाटर व्हाइल द एलिफेटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि देखो एनिलीन में बेंजीन इज बेसिकली कार्बन, इतने ज्यादा कार्बन जो होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनिलीन जो होता है वो मेरा इनसोल्यूबल होता है, जबकि मेरा एलिफेटिक अमाइन जो होता है वो हमारा सोल्यूबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा एनिलीन भी कर सकता है, लेकिन ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बेंजीन वो मेरा यहां पर क्या माना जाएगा, इनसोल्यूबल माना जाएगा। एनिलीन की रिएक्शन अगर आपने HNO2 के साथ में करवाई, देखो दोनों ही डाइएजोनियम सोल्ट बनाते हैं। आज अगर मुझे एनिलीन अगर दे रखा है, एनिलीन की रिएक्शन अगर मैंने HNO2 के साथ में करवाई और मैंने अगर एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन अगर HNO2 के साथ में अगर करवाई, डाइएजोनियम सोल्ट यहां पर भी बनेगा और डाइएजोनियम सोल्ट तुम्हारा यहां पर भी बनेगा, बट देयर इज अ डिफरेंसेस इन द बोथ डाइएजोनियम सोल्ट। ऊपर वाला जो मेरा डाइएजोनियम सोल्ट है दैट्स स्टेबल हियर, चूंकि मेरा ऊपर वाला डाइएजोनियम सोल्ट मेरा स्टेबल है, ऐसे केस में ये वाला मेरा मॉलिक्यूल फिर भी स्टेबल होता है, लेकिन नीचे वाला मेरा ये अनस्टेबल होगा। ऊपर वाला तो रेजोनेंस कर रहा है इसलिए स्टेबल है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये ब्रेक होगा और फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो एनिलीन गिव्स डाइएजोनियम सोल्ट ऑन रिएक्शन विद द HNO2, जबकि एलिफेटिक जो रहेगा ये मेरा टूटेगा, R पर प्लस आएगा, बाद में OH आएगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां पर जो मेरा फाइनली आंसर आएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज अल्कोहल, लेकिन मिथाइल अमाइन में आपको पता है अल्कोहल नहीं बनता।
आपको याद होगा एक रिएक्शन हम लोगों ने एरोमेटिक में पढ़ी थी, कपलिंग रिएक्शन। आज जो मेरे एनिलीन्स जो होते हैं ना, वो एनिलीन, याद रखना बच्चों, कपलिंग रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ। जैसे ये मेरा, आज आपको पता है ये जो मेरा डाइएजोनियम सॉल्ट है, दिस डाइएजोनियम सॉल्ट इज बेसिकली पुअर इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होता है, ये मेरा पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। आज अगर ये मेरा पुअर इलेक्ट्रोफाइल है, आपने अगर इसकी रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ में अगर करी, तो ऐसी परिस्थिति में ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अटैक करने वाला ऑर्थो और पेरा पर जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पेरा पर आकर जुड़ जाएगा। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल पेरा पर आकर जुड़ेगा, मेरा जो मॉलिक्यूल है इट विल टर्न इनटू व्हाट, ये बन जाएगा पेरा अमीनो एजो बेंजीन। ये जो मेरा पेरा अमीनो एजो बेंजीन जो होता है ना, ये हमारा एनिलीन येलो भी कहलाता है। और ये जो मेरा एनिलीन येलो जो है ना, इट्स बेसिकली डाई ऑफ द येलो कलर। तो इन्होंने बोला एनिलीन अंडरगोस कपलिंग रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन रिंग, वाई एलिफेटिक ऐसी रिएक्शन को शो नहीं करता। Aniline has characteristic aromatic smell while aliphatic amine have the smell like a ammonia। तो यहाँ पर हमारी ये कुछ इनमें सिमिलरिटीज भी थी और इनमें कुछ डिफरेंसेस।